सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ऋग्वेद को माना जाता है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य से संबंधित है, बौद्ध से, वैदिक से, या इनमें से किसी से नहीं? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध साहित्य से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आ जाते हैं। इसमें 3 ग्रंथ है। पहला विनय पिटक, विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। तो ये 3 ग्रंथ हैं इसमें। अगला, आदिमानव का मुख्य भोजन सहयोगी जानवर कौन था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? कौन सा था? तो ये था कुत्ता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पुरापाषाण काल में मानव व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प? कौन सा व्यापार करते थे? तो मेन आखेट करते थे, शिकार करते थे। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र, भारत, चीन, सऊदी अरब? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पिरामिड किस देश से है? यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब? तो पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। हम चले जाएंगे विकल्प सी। अगला, अगला देख लेते हैं। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडोपनिषद से, उपनिषद से, ऋग्वेद से? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या फिर कौशाम्बी? तो कहाँ राजधानी थी? वो थी श्रावस्ती। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 3री सदी में सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं क्षुद्रग्रह, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होते हैं ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या हिंदी? कौन सा सही है? तो यह है लैटिन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य, कर्क, मकर या आर्टिक रेखा को? किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को कहते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अगला हो जाएगा 21 जून को सूर्य की किरण सीधा पड़ती है मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत पर या कर्क रेखा पर? तो कहाँ सीधा पड़ती है? ये सीधा पड़ती है कर्क रेखा पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, इनमें भारतीय अर्थशास्त्री थे मार्शल, पीगो, जे के मेहता या कीन्स? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका J.K. मेहता, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। अगला, इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या है? साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी। तो क्या क्या होते हैं साहित्य के स्मारक? जो साहित्य के अध्ययन के स्रोत जो है, इसमें साहित्य भी आ जाएगा, स्मारक, शिलालेख भी आ जाएगा, विदेशी यात्राओं का वृत्तांत, पुरातत्व साक्ष्य, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।